बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सी व्यू के मकाम पर पीटीआई का इमरान खान का खिताब सुनने के लिए स्क्रीन लगाने का मामला। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी सी व्यू पर पहुंच गई है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के पुलिस से मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। आपको बता रहे हैं सी व्यू के मकाम पर पीटीआई का इमरान खान से खिताब सुनने के लिए स्क्रीन लगाने का ये मामला है, जिस पर मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिए इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और मुज़ाकरात कहाँ पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि सी व्यू के मकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का खिताब सुनने के लिए स्क्रीन लगाने के मामले पर इंतजामिया और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो आमने सामने थे और कशीदगी की एक यहाँ पे सूरत हाल पैदा हो गई थी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे पुलिस की एक बड़ी तादाद में नफरी जो है वो यहाँ पे सी व्यू के मकाम पे पहुंच चुकी है। उसके बाद SSP साउथ असद रजा और DC साउथ जो है वो भी सी व्यू पहुंचे और उसके बाद जो SSP साउथ और DC साउथ है उनके साथ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी के साथ बाकायदा मुलाकात की बातचीत और उसके बाद SSP की गाड़ी में बैठ के बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात किए गए, बातचीत की गई दोनों के दरमियान। और उसके बाद हमने देखा कि मामला जो है अफ़वाम तफ़हीम के साथ इंतजामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इस बात पर इत्तेफाक हुआ है। अब जो बात सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इंतजामिया की जानिब से उनको इजाजत बाकायदा तौर पे दे दी गई है और बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात होने के बाद SSP की गाड़ी से इमरान इस्माइल और अली जैदी जो हैं वो बाहर निकले और कारकुनान की एक इस्तकबाल और भरपूर नारेबाजी के साथ दोबारा यहाँ पे स्क्रीन नस्ब की गई है। उस मकाम की जानिब आके बैठ गए और कारकुनान की जानिब से अब बाकायदा तौर पे तमाम जो यहाँ पे स्क्रीन नस्ब की गई है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, यहाँ पे आके इत्मीनान के साथ बैठ गए और इंतजामिया जो है पुलिस जो है वो भी अब कशीदगी वाली जो सूरत हाल थी जो हमें नजर आ रही थी उस तरह की सूरत हाल अब यहाँ पे नहीं है। जी ठीक है दानियाल सैयद। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। शहरी कायद में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटे में 528 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर में मुस्बत केसेस की शरह 17.06% तक जा पहुंची है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना वायरस की शरह में मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है। मौसम की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कराची में मॉनसून का पहला स्पेल दाखिल हो गया है। सी व्यू पर बूंदाबांदी हो रही है। शहर में आज आंधी और बारिश का भी इम्कान है। मंगल तक बादल जमकर बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कल से शुरू होने वाला स्पेल 3 दिन तक जारी रहेगा। आज दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। समुद्र में तूफ़ान की वार्निंग भी जारी कर दी। माहीगीरों को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कराची का मतला मुकम्मल अबर आलूद हो गया है। आपको बता रहे हैं शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का इम्कान मौजूद है। कल से बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा। 3 रोज तक वक्फे से बारिश देखने को मिलेगी। मजीद मौसम पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिए शहर कायद के मौसम से। जी सानिया, बिल्कुल महकमा मौसमियात का मौसम कई दिनों से जो है शदीद गर्मी के आलम में रहा शहर, और अब कराची शहर का जो मतला है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। किसी वक्त भी बादल जो है वो बरसने को है। महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी कि 2 जुलाई से कराची शहर में बारिश का इम्कान है। आज महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची शहर में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन आने वाले रोज़ से 3 दिन तक शहर कायद में बारिश मुतवक्के हैं। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 31 सेंटीग्रेड है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। काले बादलों का राज है कराची शहर के अंदर। चंद मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई है। सी व्यू साहिल के ऊपर बूंदाबांदी हुई है और स्टील टाउन में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। रात के औकात में बताया जा रहा है कि कराची शहर में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन आने वाले जो 3 दिन हैं उनमें बारिशों का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किया गया है। इस वक्त शहर में 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि 71% जो है वो नमी का तनासुब बताया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि अब आने वाला जो 1 हफ़्ता है उसके दौरान कराची शहर का मतला यूं ही अबर आलूद रहेगा और आने वाले दिनों में बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जी सानिया, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद।
अब आपको बताएं, कराची में तेज और तूफानी बारिश की पेशगोई के बावजूद शहर में 40% नालों की सफाई ना हो सकी। नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मौसर कार्रवाई सामने ना आ सकी। शहर में तूफानी बारिश की पेशनगोई के बावजूद 40% छोटे नाले सफाई के बाद फिर कचरे से भर गए। नाले दोबारा चौक हो जाने की बड़ी वजह इन पर कायम कचरा कुंडियां हैं। आवाम की जानिब से भी पाबंदी के बावजूद नालों में कचरा फेंका जा रहा है। शहर के 41 बड़े और 514 छोटे नाले KMC ने 90% साफ करने का दावा किया है। जिला कोरंगी, किमाड़ी वस्ती और जुनूबी के नालों पर तजावुजात भी बदस्तूर कायम हैं। शहर के कई मकामात टूटे नाले और खुले मैन होल आवाम के लिए खतरा बने हुए हैं। 80 मिलीमीटर बारिश पर कई इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। शहरियों ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और यहाँ पर नाले की सफाई 4-5 मरतबा कंप्लेन दी हुई है, दरखास्तें दी हैं, कोई इसको तवज्जो कोई नहीं कर रहा है। तो मेहरबानी करके आप थोड़ा उसको बोलोगे थोड़ा तवज्जो करें। और अभी बीच में 4-5 दिन पहले गाड़ियां आई थी, उन्होंने जो है सफाई वगैरह की, उस साइड तरफ देखा ही नहीं है बिल्कुल। शहरियों ने सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया से अपील की है कि नालों की सफाई और मैन होल्स की मरम्मत जैसे मसाइल को अव्वलीन बुनियाद पर हल किया जाए ताकि बारिश के दौरान हादसा से बचा जा सके। कराची में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने प्लान तश्कील दे दिया। औरंगी नाले में सैलाब की सूरत हाल और इमलाक को होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली गई। शादाब ग्राउंड, साइट एरिया और चमन सिनेमा के इलाकों में फ्लड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल कायम कर दिए गए। तर्जुमान NLC के मुताबिक हसास मकामात पर पानी के बहाव की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। भारी और हल्के ड्यूटी डी वाटरिंग पंप्स को हसास इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल में आवाम को बरवक्त मदद फराहम की जा सकेगी। NLC ज्यादा बारिश के सूरत में गलियों में पानी का दाखिला रोकने के लिए तमाम चोकिंग पॉइंट्स पर मुसलसल ड्रिजिंग कर रहा है। 20,000 से ज्यादा रेत के थैले नशीबी इलाकों में के साथ नाले के इतराफ में रखे गए हैं। हिफाजती बंदों की तामीर के अलावा भारी मशीनरी की मदद से जमाशुदा मट्टी और कोफर डैमों को हटाने का काम जारी है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल बारिशों के दौरान 24 घंटे काम करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, शजील मेमन और सईद गनी ने मानसून बारिशों से कबल ही शहर में जारी नालों की सफाई के जारी कामों का अचानक दौरा कर दिया। सूबाई वज़रा ने गार्डन हेडक्वार्टर के करीब नाले की सफाई का जायजा लिया और मौके पर हिदायत जारी की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शहर में मानसून बारिशों के आगाज से कबल ही वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर शहर भर में तमाम छोटे बड़े नालों की सफाई का आगाज कर दिया गया है। शजील मेमन ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि शहरियों को मानसून की बारिशों के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। सईद गनी ने कहा है कि इस बार हमारी भरपूर कोशिश है कि जहां जहां भी बारिशों के बायस पानी अगर जमा होता है तो फौरी तौर पर इनकी निकासी को यकीनी बनाया जाए। ईद उल अज़हा से कबल ही शहर कायद में शहरियों की सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। प्याज और टमाटर सस्ते ना हो सके, जबकि धनिया पुदीना भी महंगा हो गया है। सब्जियों की कीमतों से मुतालिक तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। टमाटर कहीं पर 80 रुपए फी किलो और कहीं उससे ज्यादा भी तजावुज कर गया, जबकि सफेद आलू दर्जा अव्वल 50 रुपए से कम ना हो सका। पालक 20 रुपए सस्ती होकर 60 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लौकी भी 20 रुपए कमी से 80 रुपए की हो गई। प्याज 70 से 80 रुपए फी किलो और कहीं कहीं इससे जायद कीमत पर दस्तयाब है, जबकि हरे मसाले में धनिया पुदीना 20 रुपए फी गड्डी तक फरोख्त होने लगा। सब्जी फरोश कहते हैं कि मंडी में दिन ब दिन सब्जी महंगी हो रही है। दिन ब दिन ये जो है बोरी के साथ या मन के साथ 100-200 रुपए ऊपर करते जा रहे हैं, समझ से बाहर है। प्याज जो था पहले 2400 रुपए मन था, आज से 10 दिन पहले ये 100 रुपए करके आज 2600 रुपए पे आ गया है। शहरियों का कहना है कि दिहाड़ीदार तबका किस तरह इस महंगाई के दौर में सब्जी खरीदे। नहीं खा सकेगा, कहाँ खा सकेगा, वो बेचारा क्या करेगा। 1000 जब 500, 1000, 800, 1000 की दिहाड़ होगी तो वो तो आलू प्याज भी पैसे पूरे तो बकाया क्या लेगा। प्याज 80 रुपए किलो हो गया, टमाटर 50 थे वो भी 80 हो गए। शहरियों का मुतालबा है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि सब्जी समेत अशिया ज़रूरियात सस्ती हो सकें। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर सनतकार शदीद परेशान हैं। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि बढ़ती बिजली की कीमत, बढ़ते किराए पर सनतकार अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि इन हालात में सनत चलाना सूदमंद है या बंद करना। ये भी कहा कि जिस सनत का 10 लाख बिजली का बिल था अब 14 लाख रुपए का आया है। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर सनतकार शदीद परेशान। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा ने कहा कि हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि इन हालात में कैसे इंडस्ट्री चलाएं।
ये भी कहा कि बढ़ती लागत पर सनत चलाना सूदमंद है या बंद करना अब ये सोचा जा रहा है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके अंदर सनतकार शदीद परेशान हैं और वो इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हैं कि इस वक्त इन हालात में फैक्ट्री को कैसे चलाया जाए। चलाना सूदमंद है या बंद करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोनों सूरतों में इस वक्त इतने क्राइसिस की पोजीशन में मार्केट में उस तरह रिस्पांस नहीं है, उस तरह परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा ने कहा कि मुकामी सतह पर भी महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई है। ये भी कहा कि इतनी बुलंद पैदावारी लागत पर कोई ऑर्डर्स भी नहीं देगा। शबीर मंशा ने कहा कि लोड शेडिंग से सनतकार पहले ही शदीद परेशान हैं। ये भी कहा कि इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी तो बेरोजगारी होगी। और साथ में एक लोड शेडिंग का जो इशू साथ साथ चल रहा है उसके अंदर भी शदीद मुश्किलात का इज़हार है। इन तमाम हालात में हम समझ रहे हैं कि बहुत ही परेशानी है। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी और अगर नहीं चलेगी तो बेरोज़गारी होगी, और महंगाई के साथ अगर बेरोज़गारी होगी तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। शबीर मंशा ने कहा कि सनतकार शिकायत कर रहे हैं कि बिजली के बिल में 40% तक का इजाफा हो चुका है। जिसका बिजली का बिल 10 लाख था वो अब 14 लाख अदा कर रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की लोड शेडिंग के नए शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नए शेड्यूल के तहत रात 12 बजे पूरे शहर में मरहलावार 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर भर में एक साथ लोड शेडिंग शुरू होते ही मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर होने लगी। के इलेक्ट्रिक ने नए शेड्यूल के तहत लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा कर दिया। रात 12 बजे पूरे शहर में मरहलावार 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी। शहर भर में एक साथ लोड शेडिंग शुरू होते ही मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर होने लगी। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी रात में 2 बार 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग का आगाज कर दिया। पहले से लोड शेडिंग वाले इलाकों में रात को 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के 40% से जायद इलाकों में बैक वक्त लोड शेडिंग हो रही है। जराए का कहना है कि इलेक्ट्रिक गैस के उसूल की खातिर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बदतरीन लोड शेडिंग कर रही है। SSGC ने गैस की मुकम्मल फरहमी वाजिबात से मशरूत कर दी है। के इलेक्ट्रिक को सुई सॉर्दन गैस को 6 अरब रुपए की अदायगी करनी है। नए शेड्यूल में शहर के तमाम इलाके शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक का बिजली शॉर्टफॉल 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। कंपनी शहर को 2800 मेगावाट के करीब बिजली फराहम कर रही है। शहर के 40% हिस्सों में 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। आजम टाउन, आजम बस्ती में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। महमूदाबाद गेट के इलाके में 8 से 10 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। डिफेंस फेज 2 में 4 से 5 घंटे बिजली गायब रहती है। नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक M में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 4 से 7 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। काज़माबाद मॉडल कॉलोनी में रात 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, जहांगीर रोड और लियाकताबाद में भी रात गए 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C में 2 से 3 घंटे की रात गए लोड शेडिंग की जा रही है। नॉर्थ कराची सेक्टर 7D में रात गए 2 से 3 घंटे बिजली गायब रहती है। बल्दिया टाउन नेवल कॉलोनी में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। माड़ीपुर, लियारी, नयाबाद, जिया कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी में भी रात गए लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिन के साथ रात के औकात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने के ऐलान के बावजूद 6 से 7 घंटे बिजली गायब रहती है, जिससे शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिन के अलावा रात के औकात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। वजीर तवानाई की रात के वक्त के इलेक्ट्रिक से बिजली बंद न करने की दरख्वास्त भी शहरियों के किसी काम न आ सकी। शहरी घंटों बिजली की तवील बंदिश से जहनी अजियत में मुब्तला हो गए। कोरंगी 1.5 नंबर के रिहायशी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। मकीनों ने सूबाई हुकूमत और वजीर आजम से के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त करने की अपील कर दी। भाई, बच्चों के सोने का टाइम होता है, हम लोग काम पे से हारे थके आते हैं कि चलो अब घर पे जाकर के आराम मिलेगा। घर पे आराम करने की बजाय पूरी रात बच्चों के ऊपर पंखे झलते रहते हैं। अब ये बताओ, जब पूरी रात बच्चों पे पंखे झलेंगे, गरीब आदमी सुबह क्या काम पे जाएगा? लाइट नहीं होती है रातों को। हम लोग यहाँ पर होटल को बस कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते हैं। जब कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते हैं तो पुलिस आती है, इन पठानों को और इन जितने लोगों को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि हम गर्मी के अंदर घर में नहीं बैठ सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी करदा नया शेड्यूल भी शहरियों की जिंदगियों में खुशियां ना ला सका। रात के औकात में पूरे कराची में वक्फे से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है।